वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो 5.1 का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने सवाल नंबर 1, 2 और 3 कवर करवाया था। अब इस पार्ट नंबर 2 में आपको आखिरी 3 सवाल में कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारे लेक्चर आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो बेटा यहाँ पर देखें सवाल नंबर 5। 5वें सवाल में इसने लिखा हुआ है x बराबर है 2, 4, 8 से 20 तक और y जो है वो लिखा हुआ है 4, 8 से 24 तक। ये दो सेट लिखे हुए हैं और उसने कहा है x माइनस वाई मालूम करें। तो अब इस लेक्चर में हमने माइनस करना सीखना है कि माइनस कैसे करते हैं। तो पहले मैं इक्वल लिखता हूँ। पहला पार्ट है उसने लिखा है x माइनस वाई करें, तो x की वैल्यू पहले पुट कर देंगे। x की वैल्यू लिखी हुई है 2, 4, 8 और मैं मुकम्मल रकम लिख देता हूँ। और ये 2 का टेबल लिखा हुआ, अगर गौर से देखें तो 2, 4, 8, 10, 12 तो 20 तक मैंने ये 2 का टेबल लिख दिया। अब इसके बाद है माइनस के बाद आगे y लिखा हुआ है। y में उसने क्या कहा है कि आपने ये 4 का टेबल लिखना है, 4, 8 से 24। तो ये इसका मतलब ये 4 का टेबल लिखना है, तो 4 का टेबल मैं 24 तक लिख लेता हूँ। 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब इसके बाद बेटा देखें तो हमने माइनस करना है। माइनस के लिए आपने ये फार्मूला याद रख लेना है या लफ्ज़ याद रख लेने हैं कि पहले के वो जो दूसरे में ना हो, यानी इस सेट के आपने वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है, इसके वो जो इसमें ना हो। तो बेटा देखें आपने इनकी सारी गिनती को पढ़ना है और जब ये सारी गिनती आप पढ़ लेंगे तो जो नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर ज़रा मैं लिख कर बताता हूँ। देखें तो मैं इस गिनती को पढ़ूंगा और यहाँ पर देखते जाऊँगा, जो लफ्ज़ नहीं होगा वो लिख दूँगा और इसी की गिनती को जब ख़त्म हो जाएगी तो हमने ख़त्म कर देना। जो आप इसको नहीं देखना कि इसमें मौजूद है कि नहीं। तो पहले देखें 2 इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे, 4 है इसमें नहीं लिखना, 8 इसमें है नहीं लिखना, 10 इसमें नहीं है लिख देंगे, 12 है नहीं लिखना, 14 नहीं है, 16 है, 18 नहीं है, 20 है। तो ये नंबर ख़त्म हो गए। अब इस 24 यहाँ पर नहीं है तो हम 24 को नहीं देखेंगे कि है कि नहीं, हमने इसकी गिनती बस पढ़नी है। जब इसकी गिनती ख़त्म हो जाएगी तो हमने इसका जवाब मुकम्मल कर देना है। लें जी, ये इसका आंसर आ गया, इसको जल्दी से नोट कर लें। अभी बेटे देखें अगला पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा है कि y माइनस एक्स मालूम करें। अब y की वैल्यू हम पहले पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 4 का टेबल था वो हमने लिख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू ये है। अब इसके बाद बेटा क्या करना है कि हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो अब हमने पहले नंबर को पढ़ना है, जो इसमें नहीं होगा वो लिख देना है। तो पहले नंबर देखें 4 है, 4 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 8 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 12 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 16 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 20 इसमें मौजूद है नहीं लिखना, 24 इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका ये वाला नंबर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 24 हम यहाँ पर लिख देंगे, जो नहीं होगा वो आपने लिख देना है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अभी बेटा हम सवाल नंबर 4 पर पहुँच गए हैं। सवाल नंबर 4 को करने से पहले आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। तो बेटा मैं उसको दोबारा फिर रिवाइज करा दूंगा आपको। तो इस सेट को आपने समझना है। सेट को समझने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें देखनी है। एक चीज़ ये देखनी है ये क्या लिखा हुआ है, और एक चीज़ यहाँ से आपने इसको देखना है। इनको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस तरफ ये मुँह बंद होगा वो रकम छोटी होगी और जिस तरफ इसका मुँह खुला होगा वो रकम बड़ी होगी। तो बेटा देखें यहाँ पर ये मुंह बंद है तो इसका मतलब x छोटा है। अगर मैं इस को इस तरीके से लिखता हूँ तो इसका मतलब ये देखें अब इसका मुंह खुला हुआ है x की तरफ, तो इसका मतलब है x बड़ा है। अब इसका मतलब क्या है, x छोटा है, इसका मतलब है कि आपने सेट में से छोटे नंबर उठाने हैं किसी भी नंबर से। जैसे 8 है यहाँ पर तो 8 से छोटे नंबर उठाने हैं, और अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो अब x जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब आपने 8 से बड़े नंबर उठाने हैं। और अगर इसके साथ मैं इक्वल का निशान लगा देता हूँ जिसका मतलब क्या होगा कि आपने 8 को भी उठाना है 8 के बराबर और 8 से बड़े नंबर। x जो है वो छोटा है 8 से, जिसका मतलब 8 से आपने छोटे नंबर उठाने हैं और 8 के बराबर नंबर उठाने हैं, यानी 8 भी आएगा और 8 के बराबर नंबर भी आएंगे। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा फिर आपको ज़रा समझ आएगी। तो बेसिकली आपने इस सेट के अंदर क्या करना है कि इन 2 चीज़ों को देखना है और उसके बाद आपने सेट बनाना है। तो उसने कहा x जबकि x, इसको जबकि कहते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट। x जबकि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। और इसको और पढ़ते हैं, x जो है ये देखें अब इस तरफ मुँह खुला हुआ है, इसका मतलब x जो है वो बड़ा है 3 से, तो आपने क्या करना 3 से बड़े नंबर उठाने हैं। और x जो है वो छोटा है, ये देखें इस तरफ मुँह बंद है, x जो है वो छोटा है और बराबर है 25 से, यानी 25 भी आएगा और 25 से छोटे नंबर भी आएंगे। अब जरा देखें नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको समझाया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिसमें
1 2 3 4 और ऐसे आगे गिनती चलती जाती है। तो उसने क्या कहा है 3 से बड़े नंबर उठाने हैं। जब 3 से बड़े नंबर उठाने हैं तो हमने क्या करना है 4 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 6 उठाएंगे, 3 से बड़े नंबर। और 25 से छोटे नंबर उठाने हैं तो इसका मतलब क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो मैं ज़रा जल्दी से लिख लेता हूँ। तो उसने कहा है x जो है बड़ा है 3 से, तो आपने 3 से बड़े नंबर उठाएंगे तो वो आएगा 4 5 6 और ऐसे आगे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? उसने क्या कहा है 25 से छोटे और 25 से बराबर, यानी 25 भी आएगा और 25 से छोटे नंबर भी आएंगे। 25 से छोटे नंबर कौन से है? 23, ठीक है, और फिर 24 और फिर क्या आएगा 25 भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान है। जब इक्वल का निशान होगा तो वो नंबर भी शामिल होगा, अगर इक्वल का निशान नहीं होगा तो फिर वो नंबर शामिल नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है। अगले सवाल में लिखा हुआ है x जबकि x एलिमेंट है p का, p का एलिमेंट है और x जो है ये देखें अब इस तरफ मुँह खुला हुआ है x की तरफ, इसका मतलब बड़ा है। x 8 से बड़ा है और 25 से छोटा है। इस तरफ बड़ा होगा, इस तरफ छोटा होगा, यानी इन दोनों के दरमियान में नंबर आएंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हमने पढ़े हुए हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल पे आते हैं, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। और उसने कहा कि आपने 8 से बड़े नंबर उठाने हैं और 25 से छोटे नंबर उठाने हैं। देखिए ज़रा 8 से बड़े नंबर कौन से आएंगे? देखो ये सारे 8 से छोटे हैं। 8 से बड़े नंबर ये वाले हैं, ये बड़े नंबर हैं 8 से, और 25 से छोटे ये 30। इसके बाद हमारे पास आता है 29, तो ये 25 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि 23 तक नंबर हमारे आएंगे। 8 से बड़े और 25 से छोटे, तो ये वाले नंबर्स आ गए 11 13 17 19 और 23। उनको मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लूँगा 11 13 17 19 और 23। अब इसके बाद आखिरी नंबर रह गया। अब इसमें इसने कहा है कि x जबकि x एलिमेंट है होल नंबर का, इसको हमने तलाश करना है और यहाँ से हमने इसको उठा लेना है। तो होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे के चलते जाते हैं। तो उसने कहा है कि x चाहे वो बड़ा है और बराबर है 4 के, बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी आपने 4 के बराबर नंबर उठाने हैं और 4 से बड़े नंबर भी उठाने हैं। तो 4 के बराबर यानी 4 भी शामिल होगा। 4 से बड़े नंबर क्या हो गए? 5 6 7 और आगे चलते जाएंगे। उसके बाद उसने कहा 17 से छोटे और 17 के बराबर, यानी 17 भी शामिल होगा और 17 से छोटे नंबर भी शामिल होंगे। 17 से छोटे नंबर यानी कि 16 और फिर 17 भी शामिल होगा क्योंकि यहाँ बराबर लिखा हुआ है। तो ये हमारे नंबर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम सवाल करते हैं जल्दी से। तो अभी बेटा देखें सवाल नंबर 4 के वो जो मैंने नंबर लिखे थे उनको सेपरेट करके मैंने लिख लिया है यहाँ पर साफ़ करके। अब मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा कम्प्लीमेंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए का कम्प्लीमेंट है जिसके ऊपर हम डैश लगा देंगे। ये जो डैश है इसका मतलब होता है कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट, जब किसी भी रकम का कम्प्लीमेंट करना होगा तो उसका फार्मूला ये होगा कि आपने क्या करना है u माइनस वो वाली रकम, तो ए है तो u माइनस ए। इसी तरीके से अगर बी का कम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या होगा u माइनस बी। और अगर ब्रैकेट ना लगी हो तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देनी है। अब इसी तरीके से सी का कम्प्लीमेंट है तो सी का कम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस सी। और इसी तरीके से अगर वो कहता है ब्रैकेट का कम्प्लीमेंट करें, जैसे ए यूनियन बी, इसका कम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है तो आपने क्या करना है इस ब्रैकेट को u में से माइनस कर देना। तो क्या आएगा u माइनस ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है? ए यूनियन बी। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगानी। तो ए का कम्प्लीमेंट u माइनस ए, बी का u माइनस बी, सी का u माइनस ए, ब्रैकेट का u माइनस ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरीके से आपने सवालों को करना है। तो अब ज़रा देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। अभी बेटा देखें सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में लिखा है उसने u माइनस एक्स माइनस वाई का कम्प्लीमेंट। अभी ब्रैकेट का कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है u माइनस ब्रैकेट कर देना है, u माइनस ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखा है x यूनियन y, u माइनस ब्रैकेट लिख दी। अब इसके बाद आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। u की वैल्यू है 4 5 6 और इससे 25 तक निकालेंगे। इसके बाद माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगी है तो ब्रैकेट लगा देनी है। और इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 3 स्टेप्स में सवाल हल हो जाएगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से उनके जवाब में गलती भी आ जाती है। इस स्टेप से करेंगे तो आपका सवाल एक ही सिर्फ 3 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। भाई क्या कहने, पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 11 13 17 19 और 23। फिर यूनियन, अब वाई की वैल्यू पुट करनी है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 4 5 6 से लेकर 17 तक सारे नंबर आ जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद बेटा देखें हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये नंबर वैसे नीचे आ जाएगा। तो अभी बेटा देखें तो ये मैंने ये लिख दिया है।
अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखें ये सेट है और ये सेट है और इन दोनों के दरमियान यूनियन है। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, मिलाकर लिखना होता है दोनों के अरकान को। सबसे छोटी रकम पहले लिखते हैं, तो 4 सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर उससे बड़ी रकम क्या है 5, फिर उससे बड़ी रकम क्या है 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 11 को एक मरतबा लिखेंगे। फिर 12 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, 14, 15, 16, 17 तक तो सारे नंबर आ गए, 17 तक सारे नंबर आ गए। 17 के बाद देखें कौन सा नंबर आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 23 आ रहा है। तो मैंने जो भी सेट में, इस सेट में और इस सेट में जो भी नंबर थे वो सारे लिख दिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस में क्या करते हैं, इस रकम की सारी गिनती को पढ़ते हैं, जो यहाँ पर नहीं होता वो हम लिख लेते हैं। तो मैं सारी गिनती पढ़ता हूँ ज़रा इसकी। 4 इसमें है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। इसके बाद इसे आगे बढ़े, 17 के बाद क्या है 18 इसमें नहीं है, 18 लिख देंगे। 19 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, 20 लिख देंगे। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 25 वो हमने लिख दिए। इसकी मैंने सारी गिनती पढ़ी 4 से लेकर 25 तक, जो नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं थे वो मैंने लिख दिए हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखें ज़रा, 1 2 3 स्टेप्स में सारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो बेटा एक और मैं सवाल कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है एक्स का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यानी दिखाते हैं वाई का कम्प्लीमेंट। अब इसमें भी हमने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। आप कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए आप उसको हल कर सकते हैं बआसानी। तो अब यहाँ पे एक्स के ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा है तो इसका फार्मूला लिख लेंगे, u माइनस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट नहीं लगी तो ब्रैकेट लगा देनी है, फिर दिखाते लिखेंगे। अब वाई के ऊपर भी कम्प्लीमेंट लिखा है तो u माइनस वाई लिख देंगे, u माइनस वाई, और यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट लगा दी है। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू क्या है 4, 5 से लेकर 25 तक सारी गिनती है। उसके बाद माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, 13, 17। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटरसेक्शन लिख दिया। अब हमने क्या करना है, u माइनस वाई लिखना है। अब u की वैल्यू पहले पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के y की वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इन दोनों रकमों के दरमियान माइनस का निशान है तो हमने माइनस करना है। इसकी सारी गिनती पढ़नी है, जो इसमें नहीं होगा वो हमें लिखना है। अब देखें 4 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, लिख देंगे 8, 9, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 है, 15 भी नहीं है, 16 चेक करें 16 भी नहीं है, यहाँ पे 17 है, 19 नहीं है, 19 भी है, 18 नहीं है, 17 के बाद 18 आता है, 18 नहीं है, 19 है, 20, 21 नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। 25 तक मैंने सारी गिनती पढ़ी, जो नंबर नहीं थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इसको देखें, अब इसके बाद दरमियान में कौन से निशान है, तकाते का, तो तकाते लगाते हैं मैंने। अब इसकी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी गिनती पढ़ेंगे, जो इसमें नहीं होगा वो हमें लिखनी है। 4 इसमें है, ये देखें यहाँ से 4 से 25 तक है और ये 4 से लेकर 17 तक सारी गिनती लिखी हुई है। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 17 तक सारी गिनती यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ते हैं 17 से आगे। 17 से आगे क्या है 18 इसमें नहीं है, 18 लिख देंगे। 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। तो 25 तक मैंने गिनती पढ़ी, यहाँ पर 17 तक नंबर थे और उससे आगे वाले नंबर नहीं थे तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, इसका तकाते करना है। तकाते में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों को मिलाकर लिखते हैं, जो रकमें मुश्तरक होती हैं दोनों सेटों में वो लिखते हैं। अब देखिए कौन कौन से नंबर है। 18 देखिए, 18 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 18 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए 19 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख दिया। 21 यहाँ और यहाँ दोनों में मौजूद है, 21 को लिख दिया। 22 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 22 लिख दिया। फिर उसके बाद 23 यहाँ पर नहीं है तो वो लिखना। 24 यहाँ पर है, जो दोनों में मौजूद होंगे वो लिखनी है। तो 25 दोनों में मौजूद है तो 25 भी लिख देना। देखिए इसका सोल्यूशन है। देखिए ज़रा कितने पॉइंट्स में है, 1 2 3, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर भी मिलते रहेंगे। आई वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।